Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. Today, I hope you are studying well at home, as you are also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly. And it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn history standard 8 lesson number 5th and lesson name is social and religious reforms. Yesterday and yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is Arya Samaj. आर्य समाज पेज नंबर 22 पे देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो पेज नंबर 22। यहाँ पे ऊपर देखो स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका आर्य समाज के बारे में क्या क्या है वो जानकारी हम देखने वाले। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड 8 डेट 8 October 2020। सब्जेक्ट हिस्ट्री। फिफ्थ लेसन नेम इज सोशल रिलीजियस सोशल एंड religious reforms. Okay, today's point name is Arya Samaj. Arya Samaj. Look at the textbook and listen carefully. आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज के जो फाउंडर है वो कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और फाउंड कब किया उन्होंने? 1875। ही रोड द बुक सत्यार्थ प्रकाश। और उन्होंने एक बुक भी रिटर्न किया था, वो बुक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती और इसकी इस्टेब्लिश हुई थी 1875 में। और इसके फाउंडर है दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश वहां पर अंडरलाइन कर लो, सत्यार्थ प्रकाश ये उसके बुक का नेम है। सत्यार्थ प्रकाश एज अ कॉमेंट्री एज वेदाक एंशियंट वैदिक रिलीजियस is true religious which had no place for casteism and there existed gender equality। देखो इनका क्या कहना था इस बुक के रिटर्न में कि आप क्या करो, वेदास की तरफ जाओ, वेदास ये अच्छा है, वेदास को फॉलो करो। ये किसका कहना था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। वेदास में सब अच्छी बात है, उसको फॉलो करो। और उसके बाद उन्होंने बताया था कि कास्टराइज्म एंड देयर एग्जिस्टेंट जेंडर इक्वेलिटी, और फीमेल और मेल में इक्वेलिटी होना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। स्त्री पुरुष उसमें क्या होना चाहिए? इक्वेलिटी होना चाहिए। कोई इंसान और फीमेल में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ऐसा उनका कहना था। गो बैक टू द वेदास एंड वाज द स्लोगन आर्य समाज। तो उन्होंने कहा था कि वेदास की तरफ जाओ, वेद को समझो, वेद को समझ के लो, उसमें अच्छी बातें वो समझ के लो और वेदास की तरफ आप जाओ। गो बैक टू द वेदास। द ब्रांचेस ऑफ द आर्य समाज वेर ओपन ऑल ओवर इंडिया। और आर्य समाज की जो ब्रांचेस है पूरे इंडिया में क्या हो गई थी? ओपन हो गई। एक समाज था, एक रिलीजियस था, उसके बारे में उनका प्रसार करते थे और वो पूरे इंडिया में उसके ब्रांचेस स्टार्ट हो गई थी। मेनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वेयर एस्टैब्लिश्ड थ्रू द मीडियम ऑफ आर्य समाज।
मेन एजुकेशन इस उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया था, उस इंस्टीट्यूशन के थ्रू लोगों को क्या देते थे, एजुकेशन देते थे। जो लोगों इलिटरेट लोग थे उन्हें लिटरेचर बनाने का काम वो करते थे। उसकी एक उन्होंने क्या की थी, इस्टेब्लिश की थी, उस इंस्टीट्यूशन की उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी थी। तो ऐसे आर्य समाज के जो फाउंडर है उसका नेम याद रखो, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो कब फाउंड किया, तो 1875 में। उसके बुक का नेम क्या था, तो सत्यार्थ प्रकाश। और उन्होंने किसकी तरफ जाने के लिए लोगों को कहा था, वेद की तरफ जाने के लिए कहा। तो उसमें अच्छी बातें है ये उन्होंने कहा था। ऑल इंडिया में वेद जो आर्य समाज की जो भी ब्रांचेस स्टार्ट हो गई थी, और जेंडर इक्वलिटी उन्होंने बताया था कि मेल और फीमेल में इक्वलिटी होनी चाहिए, ओके, भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये उन्हें बताया था। और उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन की इस्टेब्लिश की थी, उसके थ्रू उन्होंने लोगों को क्या किया था, एजुकेशन भी दिया था। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है, ओके। नेक्स्ट वाला है रामकृष्ण मिशन। अब इसके बारे में हम देखते हैं रामकृष्ण मिशन क्या है, इसके थ्रू, इसके किसने फाउंडर थे, कब इसका एस्टेब्लिश हुआ था। रामकृष्ण मिशन इसके बारे में पढ़ते हैं, रामकृष्ण मिशन क्या। तो देखते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन वाज इस्टेब्लिश बाय स्वामी विवेकानंद। तो इसका इस्टेब्लिश किसने किया था, फाउंडर कौन थे इसके, स्वामी विवेकानंद। क्लोज डिसिप्लिन ऑफ रामकृष्ण, डिसिप्लिन मतलब फॉलोअर थे वो रामकृष्ण के। रामकृष्ण जो थे वो उनके गुरु का नाम था, उनके गुरु का नाम, उनके टीचर का नाम, उनको गुरु मानते थे। परमहंस इन 1897 में रामकृष्ण मिशन की उन्होंने क्या किया था कि एक रामकृष्ण मिशन का उन्होंने फाउंडर बना दिया, इस्टेब्लिश बनाया था, और उसके वो फाउंडर थे। रामकृष्ण मिशन वर्कर फॉर द सर्विस टू द सोसाइटी। तो इनका मेन एम क्या था कि सोसाइटी में सर्विस देना सबको, सोसाइटी में जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, ओके, जो बीमार लोग हैं, ओके, इन लोगों को क्या करना, हेल्प करना, उनको सोसाइटी में उनकी सर्विस देना। द मिशन वॉज द प्रोवाइडिंग हेल्प टू द फैमिली, स्ट्राइकन पीपल्स, पेशेंट, मेडिकल हेल्प टू द पुअर फीमेल, एजुकेशन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। देखो अभी क्या क्या किया था इन्होंने, प्रोवाइडिंग हेल्प द फैमिन स्ट्रिकन पीपल। जो फैमिन मतलब जहाँ पर खाने पीने की कम है, जो जहाँ पे सूखा हो गया है, उन लोगों को मदद पहुँचाना, उनको हेल्प करना, ये उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद क्या किया उन्होंने कि जो पेशेंट लोग हैं, जिनके पास जो पुअर है, पेशेंट है, और खाने की कमी है, और उन्हें मेडिकल की भी अवेलेबल, उन्हें मेडिकल चाहिए, ऐसे लोगों को उन्होंने मेडिकल प्रोवाइड किया, ये सोशल वर्क करने का काम किया। पुअर लोगों को भी उन्होंने हेल्प की। फीमेल एजुकेशन, फीमेल को उस ज़माने में ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था, उनके एजुकेशन नहीं होते थे, तो फिर फीमेल को भी एजुकेशन मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया था, फीमेल को भी एजुकेशन में आगे आना चाहिए, इसलिए फीमेल के लिए भी एजुकेशन स्टार्ट कर दिया था। तो ये रामकृष्ण मिशन के थ्रू स्वामी विवेकानंद और उनके जो भी मेंबर थे उन्होंने स्टार्ट किया था। स्वामी विवेकानंद वाज एन एक्सलेंट ऑरेटर, और ये बहुत एक्सलेंट थे, बहुत क्लेवर थे। He attended the Parliament of the Religions at Chicago in 1893 as representative of Hinduism। तो ये देखो, एक शिकागो में गए थे, शिकागो में एक रिलीजन की एक पार्लियामेंट में एक मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ पर इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो कौन थे, स्वामी विवेकानंद थे। 1893 में वो वहाँ पर उन्होंने स्पीच दिया था, वहाँ पर बात कही थी, तो वो बात आप तक भी वहाँ पर लोगों ने रिटर्न करके रखा है अपने दिमाग में, अपने बुक में। तो क्या कही थी देखते, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव। तो उन्होंने कहा था कि उठो जागो, जब तक ना रुको, जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए, या आपके कामयाब ना होता।
उन्होंने कहा था कि आप ऐसा काम करो कि तब तक मत रुको जब तक आपको आपके काम में कामयाबी ना मिले, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक आपको आपका गोल न मिल जाए, आपकी मंजिल न मिल जाए। ये वर्ड उन्होंने शिकागो में अपनी स्पीच में बताया था। तो वो वर्ड आप तक भी वो लोगों के पास है। Was the message given by him to the Indian youth? इंडिया के थ्रू उन्होंने ये दिया था। अभी इंडिया के लोगों के पास भी ये एक थॉट रहता है। ओके, तो ये बात आपके ध्यान में होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद ने अपने लाइफ में क्या क्या किया था। तो फिर ये देखो फाउंडर कौन थे इसके, अभी इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये था कब हुआ था एस्टेब्लिश, तो 1897। इसके फाउंडर कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ओके, स्वामी विवेकानंद थे। इधर आया देखो रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद उसके फाउंडर। तो उससे आपको पता चल रहा है कि स्वामी विवेकानंद कैसे थे। ओके, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।